हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज मैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो बीएड, टेट, सीटेट, अदर स्टेट टेट सब में आने वाला एक महत्वपूर्ण विषय है, उस पर मैं 20 प्रश्न लेके आई हूँ, जिसका आंसर मैं व्याख्या के साथ दूंगी। चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत कथन को चुनना है। चिंतन शक्ति के विकास में ज्ञान, अनुभव, अभिप्रेरणा, स्वतंत्रता और लचीलापन का अहम भूमिका है, इसलिए इसमें गलत कथन है 4, कम बुद्धि और ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए 4 अवस्था बताए थे। उनके 4 अवस्था वाला एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही, जो 2 से 7 वर्ष तक की अवधि है, इसे ही पूर्व प्रत्यात्मक काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति के जीवन में नाम और प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, दैहिक अभिप्रेरक या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक? तो एक व्यक्ति के जीवन में नाम और प्रशंसा कमाने की इच्छा उसकी आंतरिक अभिप्रेरक है। इस प्रकार के आंतरिक अभिप्रेरक प्रबल मनोवैज्ञानिक दशाओं के कारण उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 4, संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं? कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, साधारण बालकों के लिए, शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए? तो इसका आंसर है 2, प्रतिभाशाली बालकों के लिए संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं। अगला प्रश्न है, हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमजोर है, यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि और लैंगिक विभिन्नता पर, बुद्धि और प्रजातीय विभिन्नता पर, व्यक्तिक विभिन्नता पर या व्यक्तिक प्रगतिशीलता पर? तो यह जो कथन है, यह व्यक्तिक विभिन्नता सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? वंशानुक्रम से तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से है, जो माता पिता से प्राप्त होते हैं। इनमें रुचि, अभिवृद्धि, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं समावेशित होती है। तो इसका सही आंसर है 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? तो मौखिक प्रश्न, अवधि परीक्षा, प्रश्न और खेल, यह रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण है। तो इसमें कौन उपयुक्त उपकरण नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है दत्त कार्य। क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञान में मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? तो विज्ञान में मूल्यांकन सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। तो आंसर है 3। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धि समावेश करती है अपसारी चिंतन का, समालोचित चिंतन का, अभिसारी चिंतन का या विचारशील चिंतन का? तो इसका आंसर है अभिसारी चिंतन का। बुद्धि अभिसारी चिंतन का समावेश करती है। क्वेश्चन नंबर 10, दुर्बलीकरण बाधा है? दुर्बलीकरण बाधा है कार्यात्मक स्तर पर। इसका आंसर है 2, कार्यात्मक स्तर पर दुर्बलीकरण बाधा है।
पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न है। इसमें से पियाजे के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत की 4 अवस्थाएं हैं उसका क्रम बताना है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे कई प्रश्नों के आंसर सॉल्व होते हैं। तो इसका आंसर है 2, संवेदनात्मक गामक काल। संवेदनात्मक गामक काल जो था जन्म से 2 वर्ष तक है। उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक काल। पूर्व संक्रियात्मक काल 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है। मूर्त संक्रियात्मक काल यह 7 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है और औपचारिक संक्रियात्मक काल यह 12 वर्ष से ऊपर होता है। तो इसका आंसर है 2। यह पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम है। अगला प्रश्न है, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत कथन को चुनना है। समानता की भावना का विकास करना, यह सही है। धनात्मक आत्मसम्मान का विकास करना, यह भी सही है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास करना, यह गलत है। यह समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में नहीं है। विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना, तो यह भी सही है। विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाया जाता है। तो यहाँ गलत कथन चुनना है। तो इसका 3 आंसर सही हुआ। एक समावेशित विद्यालय वह है जिसमें समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जहां उन्हें समानता की भावना और धनात्मक आत्मसम्मान का विकास करने के साथ उनके नैतिक आचरणों को उठाया जाता है। इसलिए ये 1, 2 और 4 में वे सभी बात है, 3 गलत है। अगला प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? क्रियात्मक गतिविधि है, भावात्मक व्यवहार है, संज्ञानात्मक गतिविधि है या मनोगति प्रक्रिया है? तो इसका आंसर है 4। चिंतन अनिवार्य रूप से एक मनोगतिक प्रक्रिया है जो किसी इच्छा के कारण पैदा होती है तथा इच्छा को संतुष्ट करती है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, यह नहीं है। तो दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली का प्रतीक नहीं है। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसका आंसर है 1। अगला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? इसका आंसर है 4। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। इससे आकलन को उपयोगी और रोचक बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित रोग है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। इसका आंसर है 3। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं का संकेत करती है। 19वां प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर आधारित है। तो इसका आंसर है 3। हमारा अंतिम प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है?
सीखने का तत्परता नियम, सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम। इसका सही आंसर है 2, सीखने का सादृश्य। ने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर व्याख्या के साथ दी। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।